तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है चैप्टर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। तो याद करो, आप लोगों ने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था? तो पी ऑफ एक्स इक्वल क्या बना था? ए एक्स प्लस बी इज कॉल्ड कितना? 1 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या था ये? 1 डिग्री। ये तो पढ़ा था। और इस 1 डिग्री पॉलिनोमियल को ही आपने क्या बोला था? लीनियर पॉलिनोमियल। किस वजह से बोला था? क्योंकि इसकी जो डिग्री थी वो क्या थी? हाईएस्ट डिग्री। इसकी जो हाईएस्ट डिग्री थी वो हमारी क्या थी? 1 थी। इसी वजह से इसे लीनियर बोला गया था। बट यहाँ पे क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable। क्लियर? तो जो एक वर्ड लगा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर की हम बाद में बात करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। सबसे पहले क्या देखते हैं? लीनियर इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल क्या होती है। जब ये क्लास रिकॉर्ड हुई उससे लेना देना नहीं रहना चाहिए आपको। आप लोग बस इधर प्लस करेंगे, उसे इग्नोर करके, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने कहा सर कोई एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो ये एक्स और वाई यहाँ पे क्या है? वेयर एक्स वाई बोथ आर क्या है? वेरिएबल। ए बी सी दे आर कॉन्स्टेंट्स। तो हमने क्या देखा कि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है? 1 है कि नहीं है? तो इसीलिए इसे क्या बोला गया है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मुद्दा ये है आपके सामने कि इसमें कंडीशंस क्या हो सकती हैं। जैसे जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो आपने क्या देखा था? हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता। यही तो पढ़े थे। तो इसमें भी तो देखें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो समझिएगा बड़े कायदे से। मान लीजिए आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर क्या थी इक्वेशन? 0। अगर इसके एग्जांपल की बात करें कि कैसे इक्वेशन होगी, तो आप कहेंगे 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0 टाइप से इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को लिखना चाहे तो आप कैसे वो लिख सकते हैं? सर 2x प्लस 3y 6 उधर भेज दो। इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में भी हो सकती है और इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में भी हो सकती है। दोनों में क्या अंतर है कि एक इक्वेशन में इक्वल में 0 लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म वेरिएबल की तरफ है, और एक इक्वेशन में क्या है? कांस्टेंट टर्म 0 की तरफ था और वेरिएबल एक तरफ है, कांस्टेंट एक तरफ है। ये आपके सामने 2 फॉर्म है। क्लियर है? तो अब हम कंडीशन चेक करते हैं कि इसके लिए, किसके लिए? इन 2 वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल के लिए कंडीशन क्या है, इस चीज को समझिए। केस 1 आपने कहा सर ए को 0 कर दीजिए और बी रखिए नॉट इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये क्या आ गई? बी वाई प्लस सी इक्वल
ये इक्वेशन आई। आपने कहा केस 2 सर, क्या इफ सर a नॉट इक्वल 0 हो और b क्या हो जाए 0, तो रखिए इस केस में आपने कहा ax ऐसे ही रहेगा प्लस b क्या है 0, 0 इंटू वाई प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या बचा ax प्लस c इक्वल 0। फिर आपने कहा केस 3 आपने क्या देखा कि सर a नॉट इक्वल 0 और b नॉट इक्वल 0, तो इक्वेशन क्या बनेगी ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ये इक्वेशन बनेगी। कहने का मतलब समझो क्या है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रखना है तो a और b में से कोई भी 0 नहीं हो सकता है। बट c की बात करें तो c 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे देखो, कहीं भी आपने कहा कि सर मान लो c को 0 कर दिया तो क्या होगा, जनरल इक्वेशन बनेगी ax प्लस by इक्वल 0। इसके एग्जांपल की बात करूं तो आप क्या कहेंगे सर, एग्जांपल आएगा 2x प्लस 5y इक्वल 0, ये तो इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आपने कहा सर y माइनस 2x इक्वल 0, तो y इक्वल क्या 2x, एक इक्वेशन है, बिल्कुल है। कहानी समझ में आ रही है? तो क्या दिखाई दिया कि सर यहाँ पे b होगा और यहाँ पे a है, यहाँ b होगा यहाँ पे a है। तो क्या पता चला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रखनी है तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर इसकी बात करें इस इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन क्या बोली जाएगी, ये क्या बोली जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोली जाएगी, नहीं बोली जाएगी। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोली जाएगी। और इसकी बात किया है कि ये क्या बोली जाएगी, हम लीनियर इक्वेशन इन 2, बात समझ आई कि नहीं आई? तो पहले इतनी कंडीशन बनाइए जल्दी से, ये आपकी कंडीशन है जो आपको बताएंगी कि कौन 0 हो सकता है, कौन 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? नोट करिए, जल्दी से नोट करें। तुम लोग कैसे मक्खी बने बैठे हो, हैं? वो नहीं आई किसी, पहले ये लिखें, ठीक है ना, फिर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे लिखना स्टार्ट। जल्दी करो, डू इट फास्ट।
हटा दे, करो 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 जल्दी करो। बैठना नहीं है आप लोग का, कुछ अपना क्वेश्चंस लगाओ। हाँ करो, कुछ क्वेश्चन लगाओ। नॉट वेस्ट होता है, हटाए से थोड़ा तो आपने क्या बोला कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ चुका क्या बच्चे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 या और ax प्लस बी वाई इक्वल सी। बोलो बच्चे कोई समस्या है इसमें? तो जो भी इक्वेशंस लिखी जाएंगी आपकी इन दो फॉर्मेट में लिखी जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये तो आपकी जो इक्वेशन है बच्चे ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना, टू वेरिएबल है। और क्या है, सिंगल इक्वेशन। कौन सी है, सिंगल इक्वेशन। और आपको क्या चाहिए, पेयर। क्या चाहिए, पेयर। तो हमेशा याद रखना जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी जाएगी तो उसमें वेरिएबल x है तो x ही रहेगा दोनों इक्वेशन में, y है तो y ही रहेगा। चेंज होगा तो कौन होगा, उसके कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे a b c, a b क्या है, दे आर a b आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, a b आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। यहाँ जो इक्वेशन है इसमें जो चेंज होगा वो ये आएगा आपका, जैसे मान लीजिए आपने लिखा a b y प्लस सी इक्वल 0, a x b y प्लस सी इक्वल 0। आप कहोगे सर दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम ही तो है। मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर टू वेरिएबल में लिखना है तो उसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे बच्चे चेंज। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आगे दोनों अलग इक्वेशन दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है? अब इस इक्वेशन को मान लेंगे जनरली इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं बात करूं कि इनके साथ कोई दो एग्जांपल लिख के दिखाइए। मैं कहूं कि दो एग्जांपल लिख के दिखाइए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, तो मैं कहूंगा वेट करो अभी लिख के दिखा रहा हूं। जैसे कोई भी दो ले लीजिए, आपने कहा सर 2x माइनस का 5y इक्वल 10 इक्वेशन नंबर 1, या फिर 4x प्लस 3y इक्वल 12 सर इक्वेशन नंबर 2। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं a1 की बात करूं, किसकी बात करूं,
A1 कितना है 2, A2 कितना है सॉरी B1 कितना है -5 और ये C2 की बात करूं तो क्या है, ठीक है। अच्छा आपने क्या फॉर्मेट देगा, इक्वल 0 वाला था, आप इक्वल 0 वाला ही लिखो, -10 इक्वल 0, -12 इक्वल 0। अभी आप यही फॉर्मेट रखें। तो मैंने कहा कि इनकी वैल्यू निकालो बच्चे, कैसे निकालेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, A1 जो होगा वो 2 आएगा, B1 आएगा वो -5 आएगा और जो C1 आएगा वो -10 आएगा और A2 आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा और B2 आएगा वो आपका 3 आएगा और C2 आएगा वो आपका -12 आएगा। इतनी कहानी समझ में आई, फटाक से नोट करो इसी तरह। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, कभी भूलने ना वाला है ना, बहुत इजी करके सीखना। अब यही A1 B1 A2 B2 C2 इनकी हेल्प से आप लोग x y निकालना सीखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि ये जो है एक क्या होती है, लाइंस होती है। पहले नोट करो फिर मैं बताता हूँ। ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो भी मैंने आपको बताया, माइनस नंबर के साथ जाएगा, हो गया। देखो अब समझो यहाँ पे जब बच्चे आपको इस टाइप से इक्वेशन दी जाएंगी, ये इक्वेशन आपको दी जाएंगी, तो इनमें क्या करना होगा आपको, फाउंड वैल्यू ऑफ x and y which is called क्या, सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन। अब वो क्या आ गया, मान लो आपके पास x, y, जो x और y की वैल्यू आएंगी उन्हें उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। अभी जो सॉल्यूशन वर्ड आपके सामने आया है ये अलग अलग टाइप का होगा सॉल्यूशन, ये अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, एक सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, दूसरा कि एक्स वाई निकालने के मेथड्स क्या होते हैं। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है और ये दो पे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्या बोला, क्या क्या आएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और मेथड्स टू सॉल्व इक्वेशन। दो टर्म आपको सीखने हैं। कौन से टर्म सीखने हैं आपको, दो टर्म कौन से सीखने हैं, मैंने कौन से बताए हैं। पहला टर्म सीखना है आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सीखना है और दूसरा टर्म क्या सीखना है आपको, बोलो, मेथड्स टू सॉल्व इक्वेशंस। ये सीन है, ये दो टर्म है, यही आपके काम के हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहले हम देख लेते हैं किस किस टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं और इक्वेशन सॉल्व करने के हम टाइप्स बाद में देखेंगे। बट सॉल्यूशन के टाइप सीखने से पहले हमको जो समझना है वो क्या समझना है। अगर मैं पूछूं आपसे
कि बच्चे बताओ ये जो लाइन ये जो है ये है क्या, क्या है ये लाइंस है कि नहीं है, क्या है ये। और एक चीज याद रखिए, कहीं भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो जो इसका पाथ होगा क्या होगा, पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। क्या होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। कहानी समझ में आई। नहीं, क्या होता है GH, स्ट्रेट पाथ होगा। इस चीज को समझ जाइए, समझ गए। और स्ट्रेट पाथ से समझ में क्या समझ में आया कि सर सीधी लाइन होगी। यही तो मतलब हुआ कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है, क्या बोला मैंने, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री क्या है, क्या है 1 है, तो याद रखना उसका जो पाथ होगा हमेशा स्ट्रेट पाथ होगा, यानी सीधा पाथ होगा, वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगी। और अगर डिग्री हमारी 1 से बड़ी है या छोटी है, बड़ी है या छोटी है, तो उसका जो पाथ होगा बेटा वो कर्व होगा। क्या होगा, कर्व्ड पाथ होगा। तो बात आती है कि सर इससे ये अगर स्ट्रेट पाथ है तो ये पता चला कि ये हमारी क्या है, लाइन से। तो सोचो अब आपके सामने एक लाइन ये रही, मान लो एक लाइन ये रही, तो इन लाइंस को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, इन लाइंस को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज देखते हैं। तो जरा ध्यान से समझिए। आपने कहा कि सर 2 लाइंस हैं, हटा देंगे। आपने कहा क्या कि सर ये जो 2 लाइन है, एक लाइन हमारी क्या है L1 such that this और L2 such that, ये such that का साइन होता है। ये 2 लाइन L1 है और एक L2 है, इनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो जरा ध्यान से समझिए। आपने कहा सर एक तरीका ये है कि एक लाइन देखो ऐसे जा रही थी और एक लाइन देखो ये सर आई, ये सर आई, ये सर आई और ये देखो कट करके चली गई। ठीक, क्या हुआ कि सर एक लाइन जा रही थी, लाइन L1 और लाइन L2 आई और इसको कट करके चली गई। क्या सीन हुआ, ये सीन ऐसे हुआ, ऐसे कट करके गई। मान लीजिए यहां से कट करके गई, या ऐसे कट करके गई, या ऐसे कट करके गई, बोला क्या जाएगा, एक पॉइंट पे तो कट कर रही है, अरे एक पॉइंट पे तो कट करेगी, चाहे इतना करीब ले जाए, चाहे यहां से ले जाए, चाहे यहां से ले जाए, चाहे यहां से ले जाए, बोलो पॉइंट तो इंटरसेक्टिंग एक ही है ना। क्या समझ में आया कि ये जो पॉइंट है सर, ये मान लीजिए P पॉइंट है और इस P पॉइंट को बोला जाएगा क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इस पेज में पूछा जाएगा कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, आप क्या बोलेंगे, ओनली 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बोलो कहेंगे या नहीं कहेंगे, जल्दी से बताओ, कोई समस्या है इसमें। चलो दूसरा केस देखते हैं। आपने कहा कि सर ऐसे तो कट कर रही थी, फिर हमने इसको क्या किया, चलो ऐसे कट करा दी, ऐसे कट करा दी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लाइन दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, बट है कितनी, 2।
है कितनी, कि जो अभी ऐसे लाइन कट कर रही थी, अब इसको हम यूं लेके गए ऐसे ऐसे, दो लाइन है बट आपको क्या दिखाई दे रही है, एक लाइन क्या दिखाई दे रही है। तो अब क्या हुई, ये लाइन एक दूसरे क्या कर रही, ओवरलैप, क्या कर गई, ओवरलैप कर गई, कोइंसिडेंट हो गई। तो अगला केस निकल के आता है बच्चे आपके सामने, आपने कहा कि सर एक लाइन कोई जा रही थी, एक लाइन कोई जा रही थी, लाइन L1 थी, और उसी पे एक और लाइन चलेगी जिसका नाम क्या था, L2। यही तो देखा आपने भाई, देखो ये यही तो है, देखो भाई दो लाइन है, एक दूसरे क्या कर रही है, ओवरलैप। एक लाइन दिख रही है आपको बट है कितनी, दो। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट ऑफ लाइंस, या इसी को और क्या कह सकते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ लाइंस। समझ में आया, कहानी यहां तक नहीं रुकी। एक बच्चा आया फटाक से, अरे गुरुजी ये क्या कर रहा है, रुक जाओ। एक बच्चे ने फटाक से पकड़ा, सीधा ऊपर ले गया, ये भी जा रही, ये भी जा रहा है। जैसे नई नई शादी हुई है मान लो किसी की, अब वो ससुराल जा रहा है अपनी बीवी को लेके, बीवी की इच्छा थी कि मिठाई दुबे जी की लेके चलो, पर लड़का ठहरा, उसने कहा नहीं, वहीं चौराहे उसको जो लोकल की दुकान मिली उसने वहीं से मिठाई का डब्बा ले लिया। अब महारानी हो गई नाराज, अब रोड के एक पटरी पे महारानी चल रही, एक पटरी पे महाराज चल रहे थे, और दोनों बराबर चलते चले जा रहे हैं, दोनों बराबर चलते चला जा रहे हैं। समझ में आया? तो अब इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। क्या कहानी समझ में आई? एक ऐसे चलता जा रहा था और एक ऐसे चलते चला जा रहा था। कि लाइन L1 ये थी, लाइन L2 ये एक दूसरे को कभी टच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि these lines are parallel lines, parallel lines। अब मुद्दा ये है कि सर ये तो कहानी ठीक है, हमने देख लिया कि दो लाइन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपने कहा सर इन तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि बताओ आपके पास कोई चौथा तरीका हो तो बताइए, सोचिए आप। इसको हटा के ऊपर से कर दे थोड़ा लाइंस को, बताइए जल्दी सोचिए। तब तक इन तीन तरीके के अलावा दो लाइन को रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका है आपके पास? तो हम पढ़ के आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग। किसका? a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम। तो आपने कहा कि सर मुझे चौथा कोई आइडिया अब नजर नहीं आ रहा है, या तो इंटरसेक्ट करके निकल जाएंगी, या तो पैरेलल होंगी, और या तो कोइंसिडेंट होंगी। इन तीन के अलावा कोई केस हमारे पास नहीं है बच्चे। अब जरा समझिए, समझना कि इनके सॉल्यूशन को कैसे पता करेंगे। आप जैसे मान लीजिए घर में दो भाई हैं, दोनों भाई में झगड़ा हो गया। जब तक वो बैठ के एक जगह मीटिंग नहीं करेंगे, जब तक वो मिलेंगे नहीं, तब तक उनके बीच में कोई सॉल्यूशन हो सकता है? सुलह हो सकती है क्या? नेवर। जब तक वो बैठ के कोई वार्तालाप नहीं करेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा। वही यहाँ पे अप्लाई करिए कि जब तक लाइन पॉइंट, जब तक किन्हीं लाइंस का पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि जब तक ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
जितने जगह पे इंटरसेक्ट करेगी उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस केस में बताइए, जब तक ये लाइनें एक दूसरे को किसी एक एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगी, किसी एक एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगी जो कि ना तो 180 है, जो कि ना तो 180 है ना 0 डिग्री है, उस केस में ये एक ही पॉइंट पे हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? तो दिस इज कॉल्ड यूनिट सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? यूनिट सॉल्यूशन। ये क्या बोला जाएगा? यूनिट सॉल्यूशन। समझ गया आपको? ये कैसे यूनिट सॉल्यूशन हुआ? ये कैसे यूनिट सॉल्यूशन हुआ बोलो? कि सर एक जगह, यूनिट मींस क्या है? यूनिट मींस क्या है? ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये दोनों एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन मिले? एक सॉल्यूशन। अब यूनिट सॉल्यूशन की सर कंडीशन क्या होगी? तो वो आप याद रखिए, ये होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल लिखेंगे। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। क्वेश्चन कैसे होगा मैं सब बताऊंगा, पहले एक एक चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि टिल एग्जाम अब मैं नहीं भूलने वाला। ये समझो क्वेश्चन ही चल रहे हैं, अभी नोट कर लेंगे सब साफ, दो एक्सरसाइज एकदम राम। आपने क्या कहा कि सर अगर लाइन कोइंसिडेंट इंटरसेक्ट करेंगी एक जगह, अगर लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी उन्हें हम बोलेंगे यूनिट सॉल्यूशन देंगी वो। और कैसे पहचानेंगे? कि उनके a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है तो उसे हम यूनिट सॉल्यूशन बोलेंगे, वो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे। हर तरीके से लैंग्वेज आपको आना चाहिए। क्लियर है? फिर आपने कहा सर मुझे तीसरा केस बताओ, सीधा सीधा तीसरा केस बताओ, या फिर मैं कह रहा हूं चलो दूसरा ही केस देख लो सीधा। तो इसमें ये बताओ, जैसे मैंने कहा था कि भाई साहब और बहन जी क्या हो गई? नाराज। रोड की पटरी किनारे किनारे जा रही हैं और भाई साहब ससुराल में भूल गए, चले गए। गुस्सा है भाई, कौन मनाए? तो अब बताइए, अब उन्हें कोई मनाने वाला जब तक नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें कोई मनाने वाला नहीं मिलेगा, जब तक उनको बिठा के कोई एक मीटिंग नहीं कराएगा, उनमें कोई सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जब तक ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और एक दूसरे से ऐसी जिद में नहीं तुम अलग चलो हम अलग चलेंगे, जिद है भाई, एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, तो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? बोलो ना, क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या? नो सॉल्यूशन। पहला क्या था? यूनिट सॉल्यूशन। दूसरा क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों समझ में आ गया? क्योंकि लाइन ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और ना कभी सॉल्यूशन मिलने वाला है। कैसे पहचानेंगे कि a1 अपॉन a2 अभी क्या हुआ था? नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 हुआ था, बट इस केस में हो जाएगा इक्वल। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होगा तो होगा यूनिट सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और अगर मान लो ये इक्वल हो जाएंगे, फिर आप जाएंगे किसके पास? c1 अपॉन c2 के पास। तो ये होना चाहिए नो सॉल्यूशन में नॉट इक्वल। अगर ये नॉट इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो भी जाए बट ये नॉट इक्वल है तो रहेगा नो सॉल्यूशन। तीसरा केस, इनमें इतना इतना सॉल्यूशन था कि जहां देखो दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जहां देखेंगे दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी वेव कट करके देखना, हर जगह दोनों लाइन एक साथ दिखाई देंगी कि नहीं देंगी? तो ऐसे ही आपने देखा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसमें, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे आप? मैनी और या मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सीधे कर दो, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कहानी समझ में आएगी नहीं आएगी? पहचानेंगे कैसे?
तो लिखेंगे आप a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन, कि सर इस केस में तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्या समझ में आया कि पहले यूनिट सॉल्यूशन था, फिर नो सॉल्यूशन, फिर पहली सॉल्यूशन, पहले एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा था, फिर एक भी जगह नहीं, फिर कॉन्सिडेंट हो गया। पहले a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होगा यूनिट सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन दूसरे नंबर पे, उसमें ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बट c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल होगा, और तीसरी केस में तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? एक बार बनाइए जल्दी से ऐसी। हाँ? इसमें जब यही नॉट इक्वल हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत है। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 हो जाए तो c1 अपॉन c2 चेक करने की जरूरत नहीं है। समझिए? पहले ये बनाइए, फिर इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं। धीरे धीरे पढ़ो, अच्छा अच्छा पढ़ो। एक हो गया यूनिट सॉल्यूशन का केस, एक हो गया नो सॉल्यूशन का केस, एक हो गया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस। आप एनसीईआरटी लाइए मैथ की, क्यों अच्छी लाइयो, हार्ड करवाने ले आओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पढ़ो है यहाँ लाओ। देखो ये वाले क्वेश्चन लो, आइडेंटिटी लिखा चुका हूँ ना, ये वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है? और ये देखो ये वाले कर सकते हैं, ठीक है? ये 100 माइनस 1 का होल क्यूब है कि नहीं है? ये 100 प्लस 2 का होल क्यूब है कि नहीं है? 100 माइनस 2 का होल क्यूब है कि नहीं है? तो इनको एक आइडेंटिटी लगा के जितने सॉल्व कर सकते हो उतने करो, ठीक है? रफ है, चलो इधर आओ। ये देखो ये कर सकते हो, लेवल 1 दिया सब a प्लस b का होल क्यूब, ये सब कर सकते हो ना? ये सब करके इसमें बताना कि सॉल्व करने की कोशिश करो, कर लोगे, ठीक है? ये एग्जांपल दे रहा है। अरे ये क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर है कि नहीं है? लगाओ जाके, एक जगह 3x दूसरी जगह 4y सॉल्व करो। हिला दिए क्या? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। इसके बाद टर्म आता है आपके सामने, लिखो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये वाला कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड, तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे एक वर्ड यहाँ पे क्या, कंसिस्टेंट
सॉल्यूशन। और एक है आपके सामने क्या, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये दो वर्ड आपके सामने आएंगे। तो देखो, अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो वो सॉल्यूशन बोला जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये केस किसका है, नो सॉल्यूशन का केस है। नो सॉल्यूशन के केस में क्या कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या पढ़े उसमें, कि जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि कुछ कैसे, ऐसे ऐसे। क्लियर है। दूसरा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है। तो यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या थी पहली, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। दूसरी कंडीशन क्या है कि लाइंस हमारी थी वो क्या है, ओनली intersecting at one point। अगली कंडीशन क्या बन जाएगी, ऐसे, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगला होगा आपके पास मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहली कंडीशन इसकी क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन, लाइंस क्या थी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि दिस वन L1 L2। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बढ़िया से ऐसी बनाओ, दोबारा फिर बनाओ, देखते का अभी देखो जाते जाते घर तक याद हो जाए कि ना हो जाए। फिर से बनाइए इसी तरह से, कंसिस्टेंट लिख के ऐसे बनाइए और फिर इनकंसिस्टेंट करके ऐसे बनाइए। हाँ, क्या समझ में आ गया आपके कि अगर कंसिस्टेंट होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, अगर इनकंसिस्टेंट है तो ओनली नो सॉल्यूशन केस हो सकता है। फिर आइडेंटिटी याद करो, उसके बाद तुम करो क्वेश्चंस, हर बार आइडेंटिटी नहीं देखोगे। अभी आइडेंटिटी नहीं की है, तो क्या करोगे, इस चैप्टर में आइडेंटिटी याद नहीं की, इसको याद करो, बिना देखे लिखो, तब याद होगी।
हो गया ये तो एक दो क्वेश्चन देख लिए जाए इसके, है ना। उसके बाद मेथड्स पे आते हैं। हटाएं से जैसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि k माइनस 2x प्लस y या 2y माइनस 5 इक्वल 0 एंड 4x प्लस या 5x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल 0। मान लो कोई ये दो इक्वेशन है, बोल देगा इक्वेशंस है क्या यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल देगा यूनिक सॉल्यूशन फाइंड के बताओ क्या होगा। ये एग्जाम में आते ही आता क्वेश्चन है इस टाइप से, प्रैक्टिस कराएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो आपने क्या कहा, इफ यूनिक सॉल्यूशन इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, देन कंडीशन क्या लगेगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो पहले आप एक काम करिए, a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 निकालो, क्या है a1 की वैल्यू क्या है k माइनस 2। सीधे रख दो, कंडीशन लगा दिया तो a1 की वैल्यू क्या है k माइनस 2। a2 कितना है 5 नॉट इक्वल b1 कितना है 2 अपॉन कितना है, तो 2 से कटा 2 बचा, ऊपर बन हो गया। ये आपका k माइनस 2 नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 होगा। इस 5 को उधर भेजने के लिए बीच में क्या लगा नॉट इक्वल, तो k माइनस 2 अपॉन 5 इंटू कर दो 5 का नॉट इक्वल 1 अपॉन 2 इंटू 5। यहाँ पे 5 से 5 कट गया, तो ये क्या बचा k माइनस 2 और नॉट इक्वल क्या हो गया 5 अपॉन 2। अब ये 2 उधर भेजना है, कैंसिलेशन मेथड यूज करोगे आप। 2 उधर भेजना है तो डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते हैं, डायरेक्ट इसमें उधर भेजते हैं जब बीच में इक्वल लगा हो, बट यहाँ क्या लगा है नॉट इक्वल। तो इस 2 को हटाना है, सिर्फ k बचाना है, तो ये क्या का 2 है माइनस का। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ प्लस 2 कर दो सर, दोनों तरफ क्या कर दीजिए प्लस 2 कर दीजिए। तो इधर क्या हुआ 2 से 2 कट गया, तो k नॉट इक्वल 2 2 जा 4 अपॉन 2, तो k क्या आ गया नॉट इक्वल 9/2। बच्चे ये इस तरह से आप करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो एग्जांपल। नहीं समझ आया भाई a1 अपॉन a2। भाई आपके पास क्या कंडीशन लगा दो इसमें यूनिक सॉल्यूशन की, तो यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो a1 कितना है k माइनस 2, a2 कितना है 5 रख दिया वैल्यू नॉट इक्वल, b1 कितना है 2, b2 कितना है 4 रख दिए, 2 से कट गया। बट यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर नहीं सकते हो, तो 5 यहाँ का है डिवाइड में, इस डिवाइड से 5 हटाने के लिए क्या कर देंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो 5 साथ कट गया, तो क्या बचा अब k माइनस 2 और इधर हो गया 5 5 2 हो गया। अब इस 2 को हटाने के लिए ये माइनस का 2 था, तो दोनों तरफ क्या कर दें प्लस का 2, दोनों तरफ किसके कर दें
ये दोनों कट गए तो इधर क्या बचा के, और इधर प्लस 2 है, यहाँ एलसीएम में 2 2 जा हो आएगा, तो 5 प्लस 4/2 यानी कि 9/2 के नॉट इक्वल 9/2। क्लियर है कि नहीं है? नोट करो। कैंसिलेशन मेथड इसे बोलते हैं, 8th क्लास में आपने पढ़ा होता है। करो करो, हीरो ना बता रहे हैं, हीरो ना बनो, सॉल्व करो। हीरो बनोगे तो जीरो बन जाओगे। देखो एक क्वेश्चन लिखेंगे, करो करो जल्दी करो। ओम जय जगदीश हरि। हो गया? जल्दबाजी नहीं करने का जरूरत है, जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं तब तक जिनके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। 2x + 3y इक्वल 18, इक्वेशन नंबर 1, और 4x + 6y इक्वल मान लिया है 15। मान लो कुछ ऐसे इक्वेशन थी, कोई दिक्कत? आपको ये चेक करना है कि ये इक्वेशंस हैं वो कौन सा सॉल्यूशन रखे हैं, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है? तो देखो कैसे चेक करोगे। कैसे चेक करेंगे कौन सा सॉल्यूशन रखेगा? आप क्या लिखेंगे, यार कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप a1/a2 निकाल लो। तो a1 कितना है 2, ये कितना है 4, तो ये कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। चलिए आप b1/b2 चेक करो, तो कितना है 3, कितना है 6, तो ये भी कितना आया सर, ये तो मामला दोनों इक्वल हो गए, तो यूनिट तो नहीं है, यूनिट तो नहीं है। तो इसके लिए अब क्या चेक करना पड़ेगा, C1/, जब ये चेक किया तो ये 18/15 हुआ। आप कहोगे सर C तो इधर हुआ करता था, तो इक्वल उधर है। मान लो इधर आएगा -18 हो भी जाएगा, तो ये भी तो आके -15 हो जाएगा। बोलो तो माइनस माइनस कट नहीं जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है आपने कहा सब 3 से काट दो, 6/5। तो क्या आया, नॉट इक्वल आया। तो आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि हेंस a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, सो इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। कौन सा इक्वेशन है? क्लियर है कि नहीं है? तो आपने क्या चेक किया कि अगर दो इक्वेशनें दी जाए और सॉल्यूशन चेक करने के लिए पूछा जाए तो क्या काम है आपका कि आप क्या करेंगे, आप a1/a2 निकाल लेंगे,
V1/V2 निकाल लेंगे, देखा दोनों इक्वल हैं तो C1/C2 भी निकाल लेंगे। तो क्या देखा कि A1/A2 इक्वल V1/V2 है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई किसकी? नो सॉल्यूशन की। और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इसकी लाइंस क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। क्या आएंगी? गुड, बोलो। तुम बताओ, नहीं होगा फिर यार, इतना भी तुम यार, क्या तुम्हें एक में पढ़ाया गया है? ये लगे यूज मारता बहुत, गिनता गिनता नहीं, फिर अपने भी ध्यान दो। कोचिंग के टाइम पे कोई दोस्ती यारी नहीं, आपको बता दिया है। कहानी समझ में आई? बुक लाए हो? बुक लाए हो तो निकालो जरा, बुक निकालिए जल्दी से। नहीं लाई हो? बताओ, बुक निकालिए। एक बुक इधर लाओ, पीछे है उसमें देखो। अब जरा पहली एक्सरसाइज जरा निकालो। निकाल लिए हो? पहली एक्सरसाइज निकाल लिए हो? सर। तो देखो क्या बोला गया है। पहला दूसरा क्वेश्चन अभी रोकेंगे, प्लान में दूसरा क्वेश्चन देखो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसी में पूछा जाता इक्वेशन कौन सी है तो आप क्या बोलते? पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे? कौन बताया पैरेलल लाइंस? नो सॉल्यूशन बोला। बोलो। अब बताओ दूसरे में जरा पढ़ के देखो क्वेश्चन, क्या बताना पड़ेगा दूसरा वाला? दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से बताओ। दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएंगे सारे? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नहीं है? हेडिंग डालो, मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Method to solve pair of linear equation. तो देखेंगे इधर, आपने हेडिंग क्या डाली है? मेथड्स टू सॉल्व, ठीक है। तो पहला मेथड लिखो होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। दूसरा लिखिए होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा लिखिए होता है एलिमिनेशन मेथड। चौथा लिखिए होता है क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपके एग्जाम के लिए जो फोर्थ वाला मेथड है बोर्ड से हटा दिया गया है। आपके पास अब तीन ही मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। बट मैं आपको एक एक करके चारों मेथड पढ़ाऊंगा, एक एक करके चारों मेथड देखेंगे आप। समझ में आया तो नोट करिए। हेडिंग